जमीन को ऑनलाइन क्यों किया जाता है, आज ये अगर जानेंगे आप भी कि आखिर जो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड है, आज अपने जमीन को आप भी ऑनलाइन देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसका सच्चाई जानेंगे तो आप भी जो है परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक जमीन या जो का टुकड़ा है जिस पर कि आप खेती करते हैं, एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर कि आपका मकान बना हुआ है, या हो सकता है आपका कोई दुकान हो, आपका कोई रोजगार हो, और अभी आप इस दस्तावेज, इस डॉक्यूमेंट को यानी अब आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, आप भी अपने जमीन को ऑनलाइन कराना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन को ऑनलाइन क्यों किया जाता है? क्या ये बेहद जरूरी है? और नहीं कराएंगे तो क्या हो सकता है? जिनका नहीं हो रहा है उनके साथ भविष्य में क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे किसान, जमीन मालिक जो है वो परेशान होते हैं कि मेरी जमीन ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रही है, और इसके लिए वो काफ़ी टेंशन लेते हैं, वो काफ़ी भागदौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ज़मीन है यानी जो सरकार का रिकॉर्ड है वहाँ पर दर्ज है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो नहीं देख पाते हैं। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आज ये पूरा प्रक्रिया आपको समझना है, और ये गलती भविष्य में कभी आप नहीं करेंगे। कि आखिरकार जो है कि सबसे पहला अगर बात करें कि कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, आपके पूर्वज का ज़मीन हो, यानी ज़मीन आपने दादा परदादा से प्राप्त किया हो, या आपने जो है ज़मीन को खरीदा हो, यानी कुछ भी हो सकता है। ज़मीन आपने दादा परदादा से प्राप्त किया, और या तो आप ज़मीन को खरीदे होंगे, यानी आपके पास ज़मीन का केवाला होगा या अन्य कोई दस्तावेज होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जमीन का यहाँ पर जो है पारदर्शिता। इसलिए कि जमीन का कागज जो है ना वो तो राजस्व विभाग का दफ्तर में है, फाइल में वो सारा कुछ लिखा हुआ, ऐसे कागजात बने हुए हैं, लेकिन क्या आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। जाएंगे तो आपको देखने दिया जाएगा कार्यालय में, डायरेक्ट लीजिए आप पूरा रजिस्टर देख लीजिए, नहीं देखा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ना, और जालसाजी तो पहले भी बहुत हुआ, और जो है अगर आज भी ऑनलाइन नहीं किया गया ना तो ये जालसाजी बढ़ता जाएगा। तो कई बार रिकॉर्ड को बदल दिया जाता था। तो इसलिए जालसाजी से बचने के लिए, यानी उसके अलावा आप रिकॉर्ड को घर बैठे देख सकते हैं। घर बैठे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब जब सब कुछ जो है ऑनलाइन पोर्टल पर है तो फिर टेंशन लेने की क्यों जरूरत है? जमीन का मैप देखना है देख सकते हैं, जमीन का खतियान देखना है देख सकते हैं, जमीन का केवाला देखना है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है कि ये सब कुछ आप ओपनली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है ऑनलाइन करने के लिए कि एक तरह से आप आसानी से जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। दूसरा, जमीन को ऑनलाइन जो है किया जाता है तो उसमें जो है अगर नहीं किया गया, मान लेते हैं कि आपका एक रजिस्टर है और इसी पर सारा कुछ दर्ज है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन यहाँ पर नहीं है। अब इस रजिस्टर में मान लेते हैं कुछ बदल दिया गया, बदल यहाँ पर दिया गया, तो बदलेगा कौन? मान लेते हैं इसमें जो है भ्रष्टाचार करने वाले जो पटवारी हैं उनका अगर मिली भगत हो गया बाई चांस, या यहाँ पर जो क्लर्क काम कर रहे हैं उनका मिली भगत हो गया, कोई ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पर दलाल हैं, ठीक है, और वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ना ये कागजात तौर पर रजिस्टर पर जो है कुछ भी बदल देना, इसको फाड़ देना, चेंज कर देना, ये सब करना आसान था। लेकिन आज जो है कि अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, अगर ऐसा किया जाएगा ना, सबसे बड़ी चीज है कि अगर ठीक है, अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार क्या खत्म हो जाएगा? ऑनलाइन पर भी नहीं बदल सकता? ऑनलाइन पर भी तो जाकर बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन उनमें जो एक तरह से अपडेट किया गया, सबसे पहले उनमें जो है यहाँ पर अपडेट जो किया जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि अपडेट कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है अपडेट, यानी किनके द्वारा लॉगिन किया गया, और अपडेट में क्या बदला गया, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी सेव रहता है। तो अब आप कहेंगे
कि ये तो पता चल जाएगा कि आखिर कब बदला गया, क्यों बदला गया, क्या रीजन था बदलने का, बिल्कुल पता चल जाएगा। कल को अगर जमीन का मालिक इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करे कि हमारे इंफॉर्मेशन को बदला गया है तो फिर कार्रवाई होगी। इसलिए कि इसमें होता है कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आसानी से अब आप जो जमीन को है, जमीन का जमाबंदी आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जमीन का जो रसीद है डायरेक्ट वो आप कटा सकते हैं, सरकार को डायरेक्ट जो है खाते में राजस्व भेज सकते हैं। उसके लिए कभी भी किसी को अब अधिक पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एक सबसे और महत्वपूर्ण बात है जनता का जो है सुविधा तो है ही, यानी आप जमीन का अगर खतियान निकालना चाहते हैं निकाल लें, जमीन का रसीद निकालना चाहते हैं निकाल लें। तो ये एक सुविधा है। आप जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए कि आप जनता के लिए एक बड़ा सुविधा है। अब जो है एक तरह से रजिस्ट्री हो गया है, अब उसका कागजात देखना है रजिस्ट्री का, ठीक है, वो कागजात देखना देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो जनता के लिए जो है ना ये सबसे बड़ा सुविधा है। जमीन को जो है यानी ऑनलाइन कराकर जो है आप पूरा ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर करें तो देखें रिकॉर्ड की जो बात करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए मान लेते रिकॉर्ड क्या होता था, खराब हो जाता था, ठीक है, रिकॉर्ड का खराब होना, रिकॉर्ड जो है वो गुम हो गया, ठीक है, या जो है आग बाढ़ ऐसा दुर्घटना से जो है रिकॉर्ड नष्ट हो जाना। तो इसलिए जो है इसको ऑनलाइन सर्वर पर सुरक्षित रहने के लिए मान लीजिए कोई कार्यालय है वहां पर रिकॉर्ड रखा हुआ है, अब वो रिकॉर्ड खराब हो गया, गुम हो गया, या उसका जो लिखा हुआ है वो कहीं फट गया, जल गया, जो भी है, तो सर्वर पर ऑनलाइन सर्वर पर ये क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए जो है डिजिटलीकरण बेहद जरूरी है। यानी जमीन को, आपके मन में सवाल चलता होगा कि जमीन को ऑनलाइन क्यों कराएं, कागज तो है ही, ये ऑनलाइन का चक्कर आ गया है, इसमें जो है समस्या उत्पन्न हो रहा है। देखिए बिल्कुल समस्या उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये आपका सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और सरकार का जो ये पहल है कि जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको ऑनलाइन कराना। आज आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आप पैसे को सुरक्षित कहाँ महसूस करते हैं, अपने बैंक खाते में, और वो कहाँ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ। उसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, सुरक्षित। और ये अगर आज तक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आया ना, तो ये भविष्य में आपको एक बड़ा झटका दे सकता है, बड़ा टेंशन दे सकता है। इसलिए कि सभी लोग करा लेंगे और आपका बच जाएगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि आप जैसे ही जाएंगे कराने के लिए, लेकिन कल को आप कराना चाहेंगे तो हो सकता है उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो गया हो। अब उस समस्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, केस लड़ना पड़ेगा। तो ये सब समस्या ही हुआ, ये समस्या उत्पन्न हो सकता है आपके साथ भी, किसी के साथ भी। अब है यहाँ पर विवाद की अगर बात करें सबसे पहले, तो देखें विवाद जो है को कम कर, सरकार का प्रयास यही है कि विवाद को कम करना है। विवाद को क्या करना है, यहाँ पर कम करना है। और विवाद कम करने के लिए जो है सबसे पहले जब कोई भी रिकॉर्ड है अगर ऑनलाइन जो है साफ साफ दिखता है, तो फर्जी मान लेते हैं कि कोई कागज बना लिया या गलत तरीके से कोई कागज दिखा रहा है, तो दो लोगों का एक ही जमीन पर जो है दावा करना का जो है संभावना है। तो इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए ये विवाद, कोई मान लेते हैं कि आपका जमीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है और आपका जमीन ऑनलाइन भी है प्लस ऑफलाइन वाला भी कागज है, यहाँ पर ऑफलाइन का भी यहाँ पर कागजात है। क्या दिक्कत है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन का भी कागजात है, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसलिए कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि आज जो आपका यहाँ पर जमीन ऑनलाइन ऑफलाइन है और कल को कोई ऑफलाइन वाला कागजात लेकर आएगा तो उसका जो है वो कागजात मान्य नहीं होगा, कोई गलत तरीके से अगर कागजात बनाकर आपको दिखा रहा है तो। इसके अलावे सरकार को अगर देखा जाए तो सरकारी जो योजना है ना, यानी सरकारी योजना में जैसे हो गया यहाँ पर भूमि यहाँ पर सुधार,
यहाँ पर उसके बाद जो भूमि का सुधार करना है वो आसान हो गया। उसके बाद जो है किसान का अगर कोई योजना है, किसान योजना, ये आसानी से हो जाएगा। भूमि अगर सरकार अधिग्रहण कर रही है, मुआवजा लेना है, आसानी से ले सकते हैं। तो सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहेगा तो सरकार के पास तो आपका आधार कार्ड भी है। सरकार ही जब ये आधार कार्ड का मान लेते हैं तैयार करवाएं तो आधार कार्ड का तो पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर जो है का रिकॉर्ड। अब सरकार क्या कर रही है, जमीन को भी आधार कार्ड से जोड़ रही है, तो पता चल गया कि जमीन का मालिक कौन है। अब ये अगर पता चल गया जमीन का मालिक कौन है, सरकार को जमीन किसान का योजना के तहत कोई पैसा भेजना है जमीन मालिक को, तो सरकार डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेज सकती है। या आप जो है एक तरह से अगर आपकी जमीन सरकार ले रही है, हो सकता है सरकार को वहां पर कोई रोड बनाना है, कोई कंपनी खड़ा करना है, तो सरकार आपके खाते में जमीन का यहाँ पर जो है मुआवजा अब आसानी से सरकार जो है भेज देगी, ले लेगी सरकार जमीन, और जो है जमीन जो है आपको जमीन सरकार के पास और पैसा आपके पास। अब आप कहेंगे बिना पूछे, बिना सहमति का, तो कानून जो है यानी भूमि अधिग्रहण का, इसमें बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं। पहले कानून में था कि 70% लोग अगर सहमत है, 100 लोग का जमीन जा रहा है ना, 70 लोग सहमत है, 30 लोग नहीं भी रहेगा तो उसका जमीन चला जाएगा। और अब जो है यहाँ पर नियम ही बदल गया है। तो पूरा डिटेल से भी हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में हमारा कानून क्या कहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।